दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। आज हम आपको लॉकडाउन 5 व देश भर से जुड़ी तमाम खबरों को बताने वाले हैं। दोस्तों, अनलॉक 1 को खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। उसके बाद अनलॉक 2 की भी शुरुआत हो जाएगी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ, जहां दुनिया भर से कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए जानते हैं आज की हेडलाइंस, जहां आगे आप देखेंगे। बड़ी खबर, इस राज्य में 31 जुलाई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, जानिए नए नियम। साथ ही साथ सामने आए कोरोना के 3 नए लक्षण, बार बार उबकाई आने पर भी अब करवाएं टेस्ट, जानिए पूरी खबर। साथ ही आगे देखेंगे, लाडली योजना के तहत खाते में मिलेंगे 36,000 रुपए। सरकार ने फॉर्म भरने की तारीख 2 महीने बढ़ाई, जानिए कैसे करें आवेदन। साथ ही देखेंगे, कब आएगी कोरोना की वैक्सीन, कहां तक पहुंचा ट्रायल। जानने के लिए बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आपके लिए बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बड़ी खबर, इस राज्य में 31 जुलाई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, जानिए नए नियम। दोस्तों, आपको बता दें, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की खतरनाक स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है। समूचे महाराष्ट्र, खासकर मुंबई और पुणे में कोरोना वायरस के संक्रमण में तेजी देखी जा रही है। संक्रमण पर रोक लगाई जा सके, इसके लिए सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने का फैसला लिया है। आपको बता दें, लॉकडाउन के दौरान राज्य में जरूरी दुकानें खुली रहेंगी। मिशन बिगिन अगेन के तहत सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देश के अनुसार मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में गैर आवश्यक गतिविधियां प्रतिबंधित होनी चाहिए। इसके साथ साथ बाजारों में ऑड इवन की मौजूदा व्यवस्था भी बरकरार रहेगी। इसके साथ लॉकडाउन में छूट की भी पुरानी ही व्यवस्था लागू रहेगी। आदेश के अनुसार सीमित लोगों के साथ ही दफ्तर खुलेंगे। इस दौरान सभी आवश्यक दुकानें, जरूरी और गैर जरूरी वस्तुओं के लिए ई-कॉमर्स गतिविधि, सभी औद्योगिक इकाइयां जो अभी फिलहाल चालू हैं, और खाने की होम डिलीवरी की इजाजत होगी। इसके साथ साथ सभी सरकारी कार्यालयों में 15% क्षमता के साथ काम करने की इजाजत होगी। मुंबई महानगर क्षेत्र के सभी निजी कार्यालय 10% स्टाफ के साथ काम कर सकते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगले महीने से चलेंगी कुछ और स्पेशल ट्रेनें। जैसा कि दोस्तों आपको बता दें, कोरोना काल में रेल सेवा बिल्कुल ठहर सी गई है। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने 22 मार्च से बंद सभी नियमित ट्रेनों को 12 अगस्त तक के लिए रद्द कर दिया है। यानी अब लगभग आधे अगस्त तक नियमित ट्रेनों के चलने की संभावना नहीं है। हालांकि इसी बीच रेलवे ने ये संकेत भी दिए हैं कि समीक्षा के बाद जुलाई में कुछ और स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। इससे पहले 12 मई से 15 जोड़ी स्पेशल राजधानी और 1 जून से 100 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें पटरी पर लौट चुकी हैं। माना जा रहा है कि जुलाई से कुछ और स्पेशल ट्रेन चलने लगेंगी। इसे लेकर देश भर के अलग अलग जोन ने स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट भी तैयार की है। कब आएगी कोरोना की वैक्सीन, कहां तक पहुंचा ट्रायल, जानिए। जैसा कि आपको बता दें, कोरोना वायरस से इस समय पूरी दुनिया लड़ रही है और कई देशों के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ वैक्सीन की खोज में जुटे हुए हैं। हालांकि अब तक इसमें कोई सफलता नहीं मिली है। अगर साल के अंत तक भी टीका खोजने में सफलता मिलती है, तो ये संभवतः दुनिया में पहला ऐसा टीका होगा जो इतने कम समय में विकसित होगा। आपको बता दें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के अंतिम ट्रायल में पहुंचने की खबरों ने इस जानलेवा महामारी के खिलाफ वैक्सीन आने की उम्मीदों को पहले के मुकाबले काफी बढ़ा दिया है। वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 140 टीके परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं। इन सभी का एक ही लक्ष्य है, कोरोना वायरस को हराकर इस महामारी पर विजय पाना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 16 ग्रुप और कंपनियों ने टीके के अंतिम चरण के परीक्षणों में प्रवेश किया है। इनमें से 5 का चीन में, 3 का यूएस में, 2 का यूके और 1 का ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और रूस में अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों, लाडली योजना के तहत खाते में मिलेंगे 36,000 रुपए। सरकार ने फॉर्म भरने की तारीख 2 महीने बढ़ाई। दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लाडली योजना, विधवाओं की बेटियों एवं अनाथ लड़कियों की शादी के लिए मुहैया कराई जाने वाली वित्तीय मदद का लाभ लेने के लिए फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 26 जून को जारी आदेश में कहा गया कि दोनों योजनाओं में आवेदन जमा करने की तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, लाडली योजना में बच्चियों के जन्म और पढ़ाई के विभिन्न चरणों में सरकार उनके बैंक खाते में रकम जमा करती है, जो बच्ची के 18 साल के होने के बाद उनकी जरूरत के हिसाब से निकाली जा सकती है। लड़कियों के साथ भेदभाव खत्म करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने साल 2008 से ही लाडली स्कीम शुरू की थी। लाडली स्कीम के तहत बच्चियों को कुल 35,000 से 36,000 रुपए की सरकारी मदद चरणबद्ध तरीके से मिलती है। बच्ची के 18 साल का होने, 10वीं की परीक्षा पास कर लेने या 12वीं कक्षा में एडमिशन के वक्त इस रकम को निकाला जा सकता है। 18 साल का होने तक उसके बैंक अकाउंट में जमा रकम का प्रबंधन SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी करती है।
दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों से सबसे पहले अपडेट करवाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। भारत में मॉनसून बढ़ाएगा टिड्डियों का खतरा, अंडे देने किए शुरू। दोस्तों, आपको बता दें, टिड्डियों का खतरा अभी टला नहीं है। जल्द ही मॉनसून की हवाओं के साथ टिड्डियों की संख्या भी बढ़ सकती है। बीकानेर में टिड्डियों ने अंडे देना भी शुरू कर दिए हैं। ऐसे में अगर इन्हें कंट्रोल नहीं किया जाता तो टिड्डियों की संख्या काफी अधिक बढ़ सकती है। FAO की ताजा चेतावनी के अनुसार टिड्डियों के कुछ अडल्ट ग्रुप इस समय राजस्थान के पश्चिमी जयपुर में मौजूद हैं। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ये बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी टिड्डियों के झुंड मौजूद है। चेतावनी जारी की गई है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका की तरफ से जुलाई के पहले हफ्ते में टिड्डियों के हमले दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के साथ दिल्ली NCR में भी पहुंच सकते हैं। टिड्डियों ने जैसे ही अंडे देना शुरू किए, उनसे टिड्डियां निकलना शुरू हो जाएंगी। उस समय इन्हें स्प्रे से कंट्रोल किया जा सकता है। अभी तक बीकानेर में कुछ जगहों पर टिड्डियों की ब्रीडिंग देखी गई है। FAO ने भी भारत समेत पाकिस्तान, साउथ सूडान आदि देशों के लिए अगले 4 हफ्ते का अलर्ट जारी किया है। टिड्डी चेतावनी संगठन के अनुसार हॉर्न ऑफ अफ्रीका में टिड्डियों की कई ब्रीडिंग साइकिल होते हैं। भारत चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की मीटिंग, इन मुद्दों को उठाएगा भारत। दोस्तों, आपको बता दें, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में जारी तनाव के बीच दोनों देशों में कोर कमांडर लेवल की मीटिंग बुधवार को सुबह 10:30 बजे चुशूल के सामने मोल्डो में होगी। इस मीटिंग में भारतीय सेना की 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के साउथ शिनजियांग मिलिट्री कमांड के मेजर जनरल लियू लिन होंगे। आपको बता दें, मीटिंग में एक बार फिर स्टेटस को बरकरार रखने, पैंगोंग त्सो में अपनी स्थिति पर चीन को वापस जाने और चुमार, डेमचौक, डेमसांग, गलवान, गोगरा, दौलत बेग, ओल्डी पर बातचीत होगी। भारतीय सेना की तरफ से कुल मिला के 12 सदस्यों का डेलीगेशन होगा। गौरतलब है कि चीन की हरकतों को देखते हुए भारतीय सेना ने बीते एक हफ्ते में LAC पर हजारों अतिरिक्त जवानों को भेजा है। भारतीय वायुसेना ने भी झड़प के बाद से श्रीनगर और लेह समेत अपने कई अहम ठिकानों पर सुखोई 30, MKI, जैगुआर, मिराज 2000 लड़ाकू विमानों के साथ ही अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की तैनाती की है और रोजाना प्रैक्टिस की जा रही है। जिसके लिए चीन पर थे निर्भर, अब उसका भारत करेगा निर्यात, सरकार की हरी झंडी। जैसा कि आपको पता है, कोरोना संकट की वजह से स्थितियों ने ऐसी करवट ली है कि भारत को अपनी ताकत का एहसास हो गया है। दरअसल जिन चीजों के लिए भारत हमेशा पूरी तरह से चीन समेत दूसरे देशों पर निर्भर था, आज उसी फील्ड में भारत ने अपना सिक्का जमा दिया है। अब भारत दुनिया भर में सप्लाई के लिए तैयार है और सरकार ने भी हरी झंडी दिखा दी है। दरअसल कोरोना वायरस के फैलने से पहले भारत PPE किट की सप्लाई के लिए विदेशों की तरफ देख रहा था, क्योंकि भारत में मार्च से पहले क्लास 3 लेवल PPE किट नहीं बनती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सबसे पहले इस इंडस्ट्री ने साकार कर दिया है। PM मोदी के आह्वान पर देश की बहुत सारी कंपनियों ने PPE किट बनानी शुरू कर दी। 2 महीने से कम वक्त में ही भारत ने PPE किट बनाने में दूसरा स्थान हासिल कर लिया और अब भारत WHO स्टैंडर्ड की PPE किट एक्सपोर्ट करेगा। सामने आए कोरोना के 3 नए लक्षण, बार-बार उबकाई आने पर भी अब करवाएं टेस्ट। दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना वायरस संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के साथ उसके नए लक्षण भी सामने आ रहे हैं। अब तक अमूमन बुखार, सांस लेने में परेशानी, सूखी खांसी और थकावट जैसे शारीरिक बदलावों को ही कोरोना वायरस का लक्षण माना जाता था। कोरोना संक्रमण पर काम कर रही अमेरिका की मेडिकल संस्था सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने 3 नए शारीरिक लक्षणों को कोरोना वायरस का संभावित संकेत माना है। CDC के मुताबिक पहले नाक बहने का ये मतलब नहीं था कि पीड़ित व्यक्ति कोरोना से ही संक्रमित है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति का नाक लगातार बह रहा है और वो अंदर से बेचैनी जैसे एहसास की शिकायत कर रहा है, तो बुखार नहीं होने पर भी ऐसे व्यक्ति को कोरोना की जांच करानी चाहिए। संभव है कि आप कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को बार बार असामान्य रूप से उबकाई आने लगे तो ये खतरे का सिग्नल है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए। हालांकि उबकाई की अन्य वजह भी हो सकती हैं, लेकिन इस मौसम में इसे नजरअंदाज ना करें और बार बार ऐसा होने पर आपको कोरोना का टेस्ट करवाना चाहिए। कोरोना का तीसरा नया लक्षण डायरिया है। डॉक्टरों ने पहले भी ये माना था कि कोरोना संक्रमित मरीजों में डायरिया जैसे या इससे मिलते जुलते लक्षण होते हैं। अब CDC ने ये मान लिया है कि दुनिया भर में बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमित मरीजों में डायरिया के लक्षण पाए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इन 3 लक्षणों को जोड़ने के बाद CDC की लिस्ट में कोरोना संक्रमण के कुल 11 लक्षण हो गए हैं। इससे पहले शरीर में होने वाले इन 8 बदलावों को कोरोना का संभावित संकेत माना जाता था। ये 8 लक्षण थे: बुखार और अधिक ठंड लगना, कफ, सांस लेने में तकलीफ, थकान, शरीर में दर्द, सिर दर्द, स्वाद नहीं मिलना, गले में दर्द और खराश जैसे लक्षण होते हैं। एक दिन में 3 राज्यों में आया भूकंप। लद्दाख में 4.5 की तीव्रता से कांपी धरती।
जैसा कि दोस्तों आपको पता है, कोरोना कहर के बीच देश भर के विभिन्न हिस्से में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। शुक्रवार दोपहर जहां हरियाणा के रोहतक व आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, तो वहीं देर शाम लद्दाख में भी 4.5 तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए। लद्दाख में शुक्रवार देर शाम 8:15 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र लद्दाख रहा। भूकंप के झटके जमीन के 25 किलोमीटर की गहराई से महसूस हुए। लद्दाख में आए भूकंप की तीव्रता 4.5 रही। इससे पहले शुक्रवार देर शाम को मेघालय के तुरा से 79 किलोमीटर पश्चिम की ओर भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.3 मापी गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एमपी और यूपी भी कराएंगे घर घर सर्वे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, देश में कोरोना वायरस के मामलों की रफ्तार काफी तेज हो गई है। रविवार को करीब 20,000 नए मामले आने के साथ ही भारत में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 5.28 लाख हो गई है। ये लगातार 5वां दिन है जब कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 15,000 से अधिक पहुंची है। वहीं मृतकों की संख्या 16,095 हो गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने भी घर घर सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है। सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना वायरस की चपेट में 1 करोड़ लोग, 5 लाख की मौत। जैसा कि आपको पता है, पिछले साल नवंबर से शुरू हुई कोरोना वायरस की महामारी ने दुनिया के लगभग हर कोने को अपनी चपेट में ले लिया है। अब करीब 6 महीने बाद ये घातक वायरस के अटैक सदी की सबसे बड़ी महामारी बनकर खड़ा हो गया है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने 1 करोड़ लोगों को अपना शिकार बना लिया है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डेटा के मुताबिक रविवार 28 जून को ये काला दिन रहा जब पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 1,15,900 पार कर गई। अब तक वायरस ने 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। कोरोना इन्फेक्शन की चपेट में कुल संख्या का 1/4, सबसे ज्यादा 25 लाख लोग अमेरिका में आए हैं। इसके बाद 13 लाख लोग ब्राजील, 6,33,000 रूस, 5,48,000 भारत और 3,11,000 ब्रिटेन में कोरोना पॉजिटिव लोग हैं। राजनेताओं के सलाहकार ब्रिटेन के लीडिंग वैज्ञानिक सर जेरेमी फरार का कहना है कि ये भयावह आंकड़े भी दरअसल असलियत से बहुत कम हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगा है। हमारी इस मेहनत के लिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें।